हाँ जी, 10th CBSE टॉपिक अपना चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लास्ट एक्सरसाइज बची है इसकी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एन टर्म फाइंड करना और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर एन टर्म्स का मैं क्या करूँ, सम करूँ तो क्या आएगा, और वो मैंने फॉर्मूला बताया था n/2 2a प्लस n-1 × d, ये बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था अगर लास्ट टर्म हो तो एन टर्म का फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस l, जहाँ a का मतलब है अपने पास में फर्स्ट टर्म, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। इसमें l का मतलब है लास्ट टर्म, क्या टर्म हो जाएगी अपने पास में, लास्ट टर्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखो अपने पास बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट, इसका सम होगा क्या वो पूछना चाह रहा है। तो इसके लिए a क्या हो गया आपका 1, d भी क्या हो गया 1, और आपके लिए n कितना हो गया आपके लिए यहाँ पर 1000 हो गया, 1000 टर्म्स होंगी इसके अंदर। तो s 1000 फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा 1000/2 2a प्लस n-1 यानी कि 999 इंटू d भी कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1000/2 2 + 999, ये हो जाएगा 500 × 1001। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछ रहा है फर्स्ट n टर्म यानी कि इंटीजर्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a तो आपको पता ही है, n-1 और d भी आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में लिखोगे n/2 2 + n-1, तो ये कितना हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा n+1 यानी कि n × n+1/2। कितने टर्म्स का सम हो गया, ये n टर्म्स का सम हो गया। कितने टर्म्स का सम हो गया, इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते थे। कितने टर्म्स निकालनी थी, 1000 टर्म्स निकालनी थी। कितनी टर्म्स निकालनी थी आपको 1000, तो आप लिखते हैं यहाँ पर 1000 × 1000 + 1/2, तो ये आएगी 500 × 1001। इससे भी आप इस सवाल को निकाल सकते थे भाई। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया आपके पास में। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस किस तरीके से हैं आपके 10 CBSE के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, देखो इसको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि AP दिया हुआ है, AP है एक, उसकी टर्म है 2 7 12 और इसकी 10 टर्म्स की मेरे को सम चाहिए। 10 टर्म की सम चाहिए तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है 2, D दिया हुआ है 7 - 2 5 और n दिया हुआ है मेरे को 10। तो s 10 कैसे निकालूंगा, n/2 2a प्लस n-1 × d, यही तो फॉर्मूला होता है, ये तो होता है भी फॉर्मूला। तो इसमें लगा दो भाई 10/2 यानी कि 5, 2a यानी कि 4 यानी कि 9 × 5, ये हो गया 5 45 और 4 49, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा भाई। और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बताने जैसा नहीं है, क्या है 0.6 1.7 2.8, ये चल रही है 100 टर्म्स का सम चाहिए मेरे को, सम चाहिए 100 टर्म्स का। क्या पूछ रहे हो भाई साहब, सम पूछ रहे हैं। तो a आ गया आपके पास में 0.6, d आ गया 1.7 यानी -0.6 यानी कि 1.1, n आ गया आपके पास में 100, तो s 100 आ जाएगा आपके पास 100/2 यानी कि 50, 2a यानी कि 1.2 प्लस 99 × 1.1, इसको आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। ऐसे ही देखो इसका और क्वेश्चन है कि फाइंड सम, ये सम फाइंड करना है आपको 7 + 1/2 + 14 और लास्ट टर्म दे रखा है आपको 84, इसका सम चाहिए आपको। तो आपको गिवन क्या क्या है, ये आपकी AP का आपको सम चाहिए, यानी कि ये सम चाहिए आपको। A दिया हुआ है आपको 7, D कितना, इसको ढंग से लिख लो भाई 21/2 यानी कि 21/2 - 7 यानी कि 21 - 14/2 यानी कि 7/2 आपकी D हो गई। और आपको दिया हुआ है nth टर्म जो है 84, आपको पूछा है Sn, यही तो पूछा है आपसे। तो n टर्म का फॉर्मूला लगाओ पहले भाई, n टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d।
जो दिया हुआ है मैंने हमेशा बताया है उसका फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ से आपको n फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ से आपको n। an कितना दिया हुआ है आपको 84, a कितना दिया हुआ है 7, n मुझे पता नहीं है, और ये कितना है 7/2। 7 कॉमन आ रहा है तो बच रहा है 1 प्लस n माइनस 1/2, यही आ रहा है भाई अपने पास में। ये 84 इससे कैंसिल आउट करो, ठीक है 12 टाइम, तो ये गया 2 प्लस n माइनस 1/2, ये कितना आ जाएगा आपके पास में n प्लस 1, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, तो n कितना आ गया आपके पास में 23। अब आपके पास में n आ गया तो यहाँ से 23/2, 2a यानी कि 14 प्लस 22 इंटू 7/2, ये आ गया 23 टर्म्स का सम आ गया। यानी कि जो 84 है ये कौन सी टर्म है इसकी, 23rd टर्म है। कौन सी टर्म है, 23rd टर्म है इसकी। कौन सी टर्म है, 23rd टर्म है भाई इसकी। इस टाइप से ये क्वेश्चन है। और देख लेते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने। क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, सिर्फ और सिर्फ तरीका बता रहा हूँ मैं, और इतने भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भैया आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन देखो तीसरे नंबर का क्या बोल रखा है कि a दिया हुआ है आपको 5, d दिया हुआ है आपको 3, an यानी कि nth टर्म दी हुई है 50, यानी कि आप समझ गए फॉर्मूला किसका लगाना है, an का। किसका फॉर्मूला लगाना है, an का। n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। an का मतलब लास्ट टर्म भी होता है भाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाओ आप, तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि 50 इजिकल टू a यानी कि 5 प्लस n मेरे पास नहीं है भैया, n ही तो फाइंड करना है मेरे को। d हो गया 3, तो 5 प्लस 3n माइनस 3, ये आ गया 50, तो ये आ गया 2 प्लस 3n बराबर 50, ये आ गया आपके पास में 48 इजिकल टू 3n, तो n इजिकल टू कितना आ गया 48/3, 16 कितना आ गया आपके पास में 16 आ गई n की वैल्यू। अब आपसे पूछा है sn, फॉर्मूला बताया था मैंने एक ये भी a प्लस n, याद आ रहा है क्या, ये फॉर्मूला भी लगाया था। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, वो फॉर्मूला लगाओगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन, n/2 यानी कि 16/2, a कितना है मेरे पास में 5, और l है ये, देखो जितनी टर्म होगी वही तो लास्ट टर्म होएगा। तो भैया टर्म आई मेरी कितनी 16 आई, तो वो 16 टर्म होगी 50, ये आ गया 8 इंटू 55। आंसर निकाल लोगे भाई, 8 से 55 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आप लिख देना भाई। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं भाई, ठीक है। और देख लेते हैं भाई क्वेश्चंस कैसे हैं कैसे नहीं है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन है तीसरे का, देखो तीसरे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इसीलिए मैंने ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं कि a 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है यानी कि a प्लस 11d 37, आपको d दिया हुआ है कितना 3, आपको a और s12 चाहिए। क्या चाहिए, एक तो a चाहिए और एक s12 चाहिए, ठीक है भाई s12 निकाल देंगे। a12 का मतलब होता है a प्लस 11d, ये तो होता है a प्लस 11d, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है आपको 37, कितना दिया हुआ है आपको 37। यहाँ से आपके पास a तो नहीं है लेकिन ये है d है, ये कितना हो गया 33 इजिकल टू 37, तो a बराबर कितना आ गया आपके पास में 4 आ गया। a आपके पास में 4 आ गया, d आपके पास में 3 आ गया। s12 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। n कितना है 12/2 यानी कि 6, a कितना है अपने पास में 4 प्लस 11 इंटू डी कितना आ गया भैया 3 आ गया, तो 6 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 33 यानी कि 6 इंटू 37 222। आंसर क्या आया आपका 222, आंसर क्या आ गया आपके पास में 2 और 2। इस तरीके से आपके क्या आ गया भाई आंसर आ गया। आसान है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर आपको, ठीक है। अब कर लेते हैं अपन और क्वेश्चन है भी इसी के अंदर, तीसरे का ही 10वां क्वेश्चन है एक वो। और देखो भाई वो लेने के पीछे मकसद देखते हैं अपन। L दिया हुआ है 28 और S दिया हुआ है 144, आपको N दिया हुआ है 9, आपको फाइंड करना है ये A फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है A। देखो जो भी चीज़ दी हुई होती ना उसका फॉर्मूला लगा दो आप। आपके पास SN है, SN का फॉर्मूला आपके पास है n/2 a प्लस l, यही तो होता है फॉर्मूला।
एस एन मेरे पास में कितना है 144, एन कितना है 9/2। ए तो मुझे फाइंड ही करना है और एल दिया हुआ है 28। इसको इधर भेज दो, 144 × 2/9, ये जगह ए + 28, इसको कैंसिल आउट करो। तो ये 32 = a + 28, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए 4। यही पूछा है भाई उसने, यही तो पूछा है उसने। आसान है क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूंगा चौथे क्वेश्चन की, 4th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे अब अपन। देखो अब आप बोल रहे हो सर इसमें के अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो इसमें बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आप इसको अगर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना भाई। हाँ जी, AP दिया हुआ है मेरे को 9, 17, 25 और चल रहा है लास्ट टर्म है 366। देखो इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, इसका सम चाहिए मेरे को। तो A दिया हुआ है 9, D दिया हुआ है 17 में से 9 गए तो 8, और SN दिया हुआ है, SN नहीं AN दिया हुआ है आपको 363। तो AN का फॉर्मूला लगा दो, AN का आप क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। उस तरीके से इसको कर लेना। 5th नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया हुआ है आपको। A दिया हुआ है इसके अंदर 5, L दिया हुआ है 45, S दिया हुआ है आपको 400, N मेरे को फाइंड करना है, D मेरे को फाइंड करना है। चलो भाई इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या मैं, A + n - 1 D = कितना दिया हुआ है 45। A की वैल्यू 5 + n - 1 × D बराबर कितना हो गया 45, यानी कि n - 1 × D बराबर कितना हो गया 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये ले लो आप। अब आपको दिया हुआ है SN जो कि होता है n/2 2a + n - 1 × D, यही तो होता है आपके पास में। ये दिया हुआ है आपको 400, n/2 के बारे में कोई जानकारी मेरे को नहीं है, 2a हो जाएगा 10 प्लस n - 1 × D, n - 1 × D की वैल्यू है कितनी 10, 40, कितनी है वैल्यू 40। ये 2 को इधर भेज दो, ये कितने हो गए 800, ये आएगा n और ये आ गया आपका पास 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 इसके डिवाइड में आएगा तो n = 80/5 यानी कि 16। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 16 आ गई। ये 16 यहाँ पुट करो तो ये कितने आ गए 15 × D = 14, और यहाँ से D की वैल्यू निकाल लो भाई 40/15 जो भी है उससे आप क्या निकाल लो, इसकी D की वैल्यू निकाल लो भाई। इस तरीके से क्वेश्चन है अपने पास में। फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP फाइंड करनी है मेरे को, D दिया हुआ है, 22nd टर्म दी हुई है। ये क्वेश्चन तो सेम वही हो गया जैसा अपन अभी तक करते आ रहे हैं। और क्वेश्चन अपने पास में है 10 नंबर क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। देखो भाई 10 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है AN = 9 + 4n। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें सीरीज़ निकालनी है। क्या निकालनी है, सीरीज़। आप हमेशा बोलते हो कि n की जगह सफिक्स में फर्स्ट करूं तो ये देगा मेरे को फर्स्ट टर्म, क्या देगा मेरे को फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू कितनी पुट करी मैंने, n = 1, तो n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो तो कितना आया 13, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया 13। फिर आप n बराबर कितना पुट करो 2, यहाँ पे भी 2, ये आपका सेकंड टर्म, तो 2 पुट करोगे 8, ये आ गया आपके पास में 17। यहाँ से आप D की वैल्यू कितनी बता सकते हो 4 बता सकते हो, तो आप सीरीज लिख सकते हो 13 4 ऐड करो, 17 4 ऐड करो, 21 4 ऐड करो, 25 4 ऐड करो, 29 4 ऐड करो, 33 4 ऐड करो, 37। यही तो होगी सीरीज आपकी, बन गई सीरीज। आसान है, ऐसे ही करना है आपको। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसका नाम है 11वां क्वेश्चन है। आपको SN दिया हुआ है, आपने 4n - n²। फाइंड करना है मेरे को S1 यानी कि पहली टर्म का सम। देखो टर्म ऐसी होती है a + D a + 2D। अगर मैं पहली टर्म का सम करूं तो S1 और T1 पहली टर्म बराबर ही तो होती है भाई, यानी कि पहला पद फर्स्ट टर्म और S1 बराबर होता है, यानी कि S1 चाहिए इसको, दूसरा चाहिए इसको S1 + S2। निकाल देंगे भाई। अगर मैं n = 1 पुट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा S1, 1 पुट करो, 4 - 1 कितना आ गया 3। n = 2 पुट करूं तो मेरे को मिलेगा
S2 क्या मिलेगा मेरे को, S2 2 पुट करेंगे तो ये कितना आया 8 और ये आया 4, 8 - 4 कितने हुए, 4 हुए। अब आपको पूछे कोई S1 + S2 तो आप कितने बता दोगे, 7। इसने पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको ये D पूछ ले, देखो ये तो हो गया A और ये हो गया आपके पास में 2 टर्म्स का सम। देखो पहली टर्म तो ये होती है, दूसरी टर्म ये होती है, इनका सम कितना हो गया 2a + d। 2a + d बराबर 4 दे रखा है, a की वैल्यू कितना करो 6 + d बराबर 4, यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा 2, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब आपके पास a आ गया, आपके पास d आ गया, कुछ भी पूछ सकता है, आप निकाल सकते हो क्वेश्चंस को, ईजिली कर सकते हो। अब है 12 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिससे मैं 12 नंबर अब बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म इंटीजर डिविजिबल बाई 6। पहले ऐसे जो इंटीजर हैं वो चाहिए मेरे को, 40 इंटीजर चाहिए जो 6 से डिविजिबल हों। किससे डिविजिबल हों, 6 से। तो देखो 6 से जो पहला इंटीजर डिविजिबल होगा वो होगा 6, दूसरा डिविजिबल होगा 12, तीसरा डिविजिबल होगा 18। ऐसे कितने टर्म्स हैं, 14 टर्म है। कितने टर्म है, 14 टर्म। यानी कि a मेरे को मिल गया 6, d मेरे को मिल गया 6, n मेरे को मिल गया 14। पूछा क्या है इसने, सम पूछा है, यानी कि इनका सम कर दो, इनका क्या कर दो, सम कर दो। तो s 40 निकालो, क्या आएगा 40/2, 2a यानी कि 6 प्लस n - 1 यानी कि 39, d कितना हो गया 6, 20, 12, 23, ये आ गया 20, ये आ गया 246। ये मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ गया आपका इनका सम। क्या आ गया, देखो आप बहुत अच्छी चीज़ सीख गए हो इससे। आप ये सीख गए हो कि आपको ये मालूम पड़ गया कि 1 से लेकर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो मैं 6 का भाग जाए, और ऐसी 40 संख्याओं को मैं क्या कर दूँ, जोड़ दूँ। या फिर आपको कोई पूछ ले कि भी 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 10 कितनी होती हैं, तो आप निकाल सकते हो, है ना। आपको सम करना सीख गया सीरीज के अंदर। अब बात करेंगे अपन सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 15। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम चाहिए मेरे को, ऑड नंबर्स का सम। तो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर क्या आएंगे, 1, 3, किस किस के बीच में, 0 से 50 के बीच में 1 + 3 + 5 + 7, ये चाहिए मेरे को। लास्ट में कौन सी टर्म सम होएगी, 49। यानी कि मेरे को मिला a तो 1, d 2 और लास्ट टर्म कितना मिला मेरे को 49। पहले मेरे को मालूम पड़ जाए टर्म कितनी होएंगी। तो a + n - 1 × d = 49, a की वैल्यू 1, n - 1, d की वैल्यू 2 = 49, n - 1 ये आ गया 48/2, 1 2 n - 1, तो n = कितना आ गया 3। यानी कि कितनी टर्म्स होंगी, 13 टर्म होंगी। आप चाहे गिन के देख लेना कितनी टर्म्स होंगी भाई, 1 मिनट, 13 क्यों होंगी, कितनी होंगी भाई, 23 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी, 23 टर्म्स होंगी। अब इनका सम करना है तो आप S23 निकाल सकते हो, 23/2, 2a + 22 × d, निकाल दो इनको। इनको आप निकाल लेना भाई, कितना आ जाएगा 339, 569 आ जाएगा, 579 आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा भाई। अब है 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर था 14। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट मैंने सारी एक्सरसाइज करा दी आपको आज के अंदर ही। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है भैया, 15 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, लेकिन अगर वो टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा ना, तो उसको पहले दिन 200 रुपये चार्ज के देने पड़ रहे हैं। मान लो उसने 2 दिन डिले किए तो उसको 250 रुपये देने पड़ रहे हैं, 3 दिन डिले किए तो उसको 300 देने पड़ रहे हैं। यानी कि पहले दिन डिले किया तो 200, फिर डिले किया तो 250, यानी कि इसमें 50-50 ऐड हो रहा है। तो पहला टर्म तो हो गया आपका 200, डी हो गया आपका 15। उसको ऐसे 30 दिन डिले करने हैं। कितने दिन डिले हो गए उससे, 30 दिन डिले हो गए, तो बताओ वो कितने रुपए लगाएगा। तो n30 हो गया, तो आपको निकालना है s30, कितना हो जाएगा 15, 2a यानी कि 400 + 29 × 50। ये आप सॉल्व कर लोगे, आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा,
15 नंबर। इसी प्रकार से एक स्कूल है, उसके अंदर कोई कंपटीशन हुआ और कैश प्राइज रखे गए। 700 रुपये प्रिंसिपल ने कैश प्राइज रखे, 7 बच्चों के बीच में बांटने हैं, लेकिन इक्वली नहीं बांटने। उसको किस तरीके से बांटने हैं कि जो दोनों सबके बच्चों के बीच में 20-20 का डिफरेंस रहे। कितने कितने का डिफरेंस रहे? 20-20 का डिफरेंस रहे। ठीक है, तो आपके पास में S7 आ गया 700। ठीक है, और आपको D दिया हुआ है इसने 20। देखते हैं S7 बराबर देखो कितना होगा, 7/2 2A + 6 × D कितना हो गया 20। आपको पूछा उसने A है 700 = 7/2 2A + ये कितना हो गया 120। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट और ये क्या हो गया आपका 200। ये 2A + 120 ये इधर जाएगा, तो 200 - 120 = 2A। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 80 = 2A, तो A = 40। यानी कि वो पहले बच्चे को 40 देगा और उसके बाद में दूसरे को 60 देगा, उसके बाद में उसके अगले वाले बच्चे को कितने देगा 80, उसके अगले बच्चे को कितने देगा 100, उसके अगले बच्चे को कितना देगा वो। इस तरीके से 20-20 वो क्या किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्राइज़ है, कहने का मतलब फर्स्ट प्राइज़ तो वो होगा जो मैक्सिमम होगा, उसके बाद में फर्स्ट प्राइज़ चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं भाई, सारे क्वेश्चंस आप करना है इसके, जो क्वेश्चन रह जाएँ वो आप पूछना। थैंक यू क्लास।